सभापति महोदय, आज उस मांग की चर्चा हो रही है जो समाज के अंदर असहाय लोग हैं, गरीब है, अनुसूचित जाति के, जनजाति के है, महिला है, विधवा है, वृद्ध है, विकलांग है, उनका विकास कैसे हो, उनको मूल धारा में कैसे जोड़ा जाए, उस डिमांड की आज डिमांड हो रही है। और माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष वो अपनी फीते बढ़ाने के लिए लगे हुए। मेरा निवेदन है कि आज की जो मांग है इसके अंदर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी एक निवेदन किया था कि सामाजिक कल्याण की जो मांग है, अनुसूचित जाति की मांग है, जनजाति की मांग है, उसके अंदर पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य मिलकर इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनका विकास करने के लिए, इनको मूल धारा में जोड़ने के लिए काम करें। ये मेरा निवेदन था पहले भी, आज भी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे विपक्ष के साथियों से, हाँ राजनीतिक होनी चाहिए, राजनीतिक करनी चाहिए, आपके हित के लिए बात करनी चाहिए, परंतु जहां सामाजिक को बढ़ावा मिलने के लिए, अपने समाज के बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस योजना का क्रियान्वित करने के लिए मांग होती है, उसमें आपको जोर शोर से दोनों पक्ष को मिलकर बात करनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र को, पूरे राजस्थान का जितना भी अनुसूचित जनजाति विकास जो है, टाडा है, माडा, जो भी योजना है, वो सिर्फ सीमा इनके आदिवासी क्षेत्र से ही सीमित कर दिया। मेरा निवेदन है सरकार से, सभी अधिकारियों से कि रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां आदिवासी लोग दूसरे रह रहे हैं, उनको जीवन स्तर कैसा है उसका सर्वे कराया जाए, उनके अंदर शिक्षा की मूल धारा में जुड़े हुए हैं उनकी व्यवस्था करी जाए, उनको कृषि कनेक्शन में सुविधा मिल रही है, उसकी शिक्षा के अंदर उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में जांच की जाए। और दूसरी योजना जो राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलती है, उनकी सुविधा वहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनका सर्वे तो कराओ। कई सालों से बैठे हम भी वोट लेके आ जाते हैं, सामने वाले भी वोट लेके आ जाते हैं, और वोट लेने के बाद में हम हमारे काम से मस्त होते हैं। वो कई सालों से चिल्ला रहे हैं। अभी मालवीय साहब ने जो पॉइंट उठाया बहुत अच्छा पॉइंट है, उनका स्तर बहुत निम्न है, उनकी शिक्षा का स्तर जीरो के बराबर है, उनकी बहन बेटियां आज भी खेतों में मजदूरी कर रही है। और अभी विपक्ष के साथी कह रहे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के अंदर गैस की टंकियां निःशुल्क दे दी, अच्छी बात है, आपने लोन के रूप में दिए, सरकार का कितना धन व्यस्त खर्च किया है, आपके उद्योगपतियों को खुश करने के लिए वो दे दी, उसके बाद में वापस की थी वो टंकियां के अंदर वापस भराई। आपने गैस की रेट क्या कर दी? एक मजदूर के घर खाने के लिए अनाज नहीं है, 1000 रुपए की टंकी कहां से लाएगा? तो वो व्यवस्था करते, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते, वाहवाही करते हैं। वाहवाही करने से काम नहीं है। आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा, एक साल के अंदर 2,54,000 करोड़ रुपए का मोदी जी पैसे कमा गए। वो पैसे कहां खर्च किए? पेट्रोल के अंदर वो पैसे कहां खर्च किए? किस योजना में खर्च किए? मेहरबानी करके वो तो बताए। तो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने काम नहीं किया, काम तो आपने भी किया, परंतु जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों को मूल धारा में जोड़ने का काम, शुरुआत में योजना का काम कांग्रेस सरकार ने किया। माननीय कल्याणकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 200 रुपये पेंशन थी, उसका 500 रुपया किया, अभी 500 रुपया थी, उसका 750 रुपया किया, आज किया था अशोक गहलोत जी ने किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, अभी तो 2 मिनट ही हुए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र है वहां बच्चों को शिक्षा की मूल धारा में जोड़ने के लिए प्रोत्साहन के रूप में स्कूटी दी जाती है। एससी के भाइयों को देते हैं, ओबीसी को देते हो, अदर सब कास्ट को देते हो, एससी के लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? तो मेरा निवेदन है विशेष तौर से अधिकारी बंधुओं से, मंत्री जी से, जहां भी अनुसूचित क्षेत्र है वहां एससी की बच्चियां पढ़ रही है, उनको स्कूटी दी जाए। मेरा दूसरा निवेदन है कि विधवा है जो असहाय लोग बन गई है, उसका भगवान ने ऊपर से हाथ उठा दिया, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उसका भरण पोषण करने के लिए अपन पेंशन दे रहे हैं 750 और 1000 रुपये। मेरा निवेदन है कि विधवाओं की पेंशन 2000 रुपये होनी चाहिए। और उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए जो योजना लागू की है
जो पालनहारी योजना उसका 2,500 रुपया दिया जाना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि उनको गैस कनेक्शन हो, बिजली का बिल हो और कोई भी सुविधा हो उसके अंदर उसको कनेक्शन दिया जाए, तो उनको मूल धारा में जोड़ के वो अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी और समाज के अंदर शान से जीव सकेगी। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो योजना कल्याणकारी योजना जो चल रही है उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार की तरफ से एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी के अंदर समय समय पर मीटिंग होनी चाहिए। एससी के और एसटी के और ओबीसी के सभी वर्ग के विधायकों को उनको बुलाया जाए और उनका जो धन मिल रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, समाज के लोगों को मूल धारा में जोड़ने के लिए वो अग्रसर है कि नहीं है, सरकार और कर्मचारी अधिकारी उसके अंदर क्या व्यवस्था कर रहे और उनका पूरा खर्चा हो रहा कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो विद्यार्थी मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को आवासीय अल्पसंख्यक एक मिनट जगसीराम जी एक मिनट